ट्रेडिंग काफी इजी चीज है इंटरनेट के थ्रू करना, क्योंकि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ये ईएक्सी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और आप इसके अंदर कहीं से भी कोई भी ऑर्डर डालकर अपने यानी कि ऑर्डर्स को व्यू कर सकते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को यानी देख सकते हो। वन क्लिक में आप अपने यानी ऑर्डर को स्क्वायर अप कर सकते हो। तो ये सब चीजें फंक्शनलिटी आपको यहाँ से मिलती है। प्लस आप अगर बल्क में कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो प्री डिफाइंड प्राइस पे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये मेरा आईबीडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट के थ्रू आपको ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेड गो पे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, बाय एंड सेल सिंगल विंडो आपको मिलती है, जहाँ पर से आप सिंगल बाय एंड सेल कर सकते हो। सिंगल ऑर्डर एंट्री आप यानी यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। वन क्लिक स्क्वायर अप कर सकते हो, यानी आपने कोई भी पोजीशन ली हुई है आइदर बाई साइड या सेल साइड, तो उसको आप यानी कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट आ रहा है तो आप सिंगल क्लिक में आप उसे स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई इसमें मुझे कितना फंड रिक्वायर्ड लगेगा अगर मैं सेल करता हूँ या बाय करता हूँ, तो आप ऑर्डर प्लेसिंग करने से पहले आप उस क्वांटिटी को और प्राइस को डिफाइन करके उसका मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस के प्रो ट्रेडर हो तो यहाँ पर आप ऑप्शंस कैलकुलेटर के थ्रू वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते हुए भी आप ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट वन है बल्क ऑर्डर एंट्री, जहां पर आप बल्क में कोई ऑर्डर, जैसे मैंने बताया था कि एक विंडो आपको प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने डिफाइन किए हुए प्राइस पे और क्वांटिटी पे आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, और एक सिंगल क्लिक में आप अपने पूरे ऑर्डर को मार्केट में यानी प्लेस कर सकते हो एक सिंगल क्लिक से, जिसे हम बल्क ऑर्डर एंट्री कहते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको एक मार्केट वॉच प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप अपने यानी प्री डिफाइंड लिस्टेड जो एक्सचेंज की स्क्रिप्ट है, चाहे वो इक्विटी हो ऑप्शंस हो, ओके, वो सभी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी आपको इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दी जाती है। जैसे आप एक सिंगल कंट्रोल एस करके आप इमीडिएटली मार्केट वॉच के स्क्रिप्ट एडिंग में सेंटर पे जा सकते हो, और वहां से आप अपने प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट जो भी है टाइप करके आप उसे क्लिक करके उसे मार्केट वॉच पर लिस्टेड कर सकते हो। और शिफ्ट शॉर्टकट की है जहां पर आपको पोर्टफोलियो यानी आप मल्टीपल पोर्टफोलियो भी बैक टू बैक ओपन कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट आपको यानी 3 to 4 पोर्टफोलियो को मिलती है कि आपने एक पोर्टफोलियो ऑप्शंस का बना लिया, एक पोर्टफोलियो आपने कैश टू फ्यूचर का बना लिया, एक पोर्टफोलियो आपने सिर्फ खाली यानी नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस या फ्यूचर्स का आपको लिस्ट करना है तो वो सब कर सकते हो। और आपको एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो पे जंप करना है तो आपको शॉर्टकट की मिलती है कंट्रोल टैब, जहाँ से आप यानी कि एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो पे जंप भी कर सकते हो। आप सेव पोर्टफोलियो भी करके जा सकते हो कि समझो आज आपने कोई भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो सेव किया और नेक्स्ट डे आप चाहते हो कि वापस आगे पोर्टफोलियो लगाने की जरूरत न पड़े, तो आप एंटायर मार्केट वॉच को सेव भी कर सकते हो और पोर्टफोलियो को पर्टिकुलर नाम देके आप यानी कॉलम के साथ में आप सेव कर सकते हो। तो जैसे नेक्स्ट डे आप आके जब अपने यानी ट्रेड ऑन गो पे आप लॉग इन करते हो, तो आपको उसी स्ट्रक्चर में आपको पोर्टफोलियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे जिसे आपने सेव किया था। इसके बाद वाली विंडो में आप देख पाओगे सिंपल बाय सेल विंडो है, जिसको आप F1 F2 या फिर आप प्लस माइनस से बाइंग सेलिंग विंडो ओपन कर सकते हो। F1 आपका पर्टिकुलर असाइन होगा बाइंग के लिए और प्लस साइन होगा आपके बाइंग के लिए। F2 की जो की है कीबोर्ड से आप उसे प्रेस करके आप अपने सेल के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, और माइनस की आप प्रेस करके भी आप सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको प्रीडिफाइंड एक्सचेंज सिंबल्स, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, क्वांटिटी और आपको किस प्राइस में उसे यानी ट्रेड करना है वो आप प्राइस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अलावा इसके अंदर आपको एएमओ ऑर्डर्स भी आपको यानी फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पर आप यानी एएमओ ऑर्डर भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप प्लेस कर सकते हो, आइदर बाय साइड आइदर सेल साइड। उसके बाद वाले विंडो में आप जाओगे सिंगल ऑर्डर विंडो, जहां से अभी जैसे आपको पता होगा कि ऑप्शंस के अंदर पर्टिकुलर फ्रीज क्वांटिटी भी आपको अलाउ की गई है कि जहां पर अगर समझो आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में काम करते हो, जैसे बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो एट ए टाइम सिंगल क्लिक में आप यानी कि 900 क्वांटिटी प्लेस कर सकते हो। पर इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको और एक वन स्टेप फर्दर प्रोसेस मिलता है कि जहां पर आपने लेट से 9000 क्वांटिटी भी अगर आपने प्लेस की है, तो आपको सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर पॉपअप भी देगा, ऑर्डर क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी से ऊपर है तो आपको फिर भी ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं करना है, तो वो आपको यहाँ पर पॉपअप देगा कि भाई फ्रीज क्वांटिटी एक्सचेंज की ये प्री डिफाइंड है। और आपको स्प्लिट करके भी ऑर्डर भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपका ऑर्डर स्प्लिट होके जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट स्टेप है आपका, जहां से आप नेट पोजीशन जो भी पोजीशन आपने ली है उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स को यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो कि भाई मेरी नेट पोजीशन क्या है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि नेट पोजीशन में मुझे क्या क्या यानी कि बाइंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, मेरी बाइंग एवरेज क्या है, मेरी सेलिंग एवरेज क्या है, मेरी नेट क्वांटिटी अभी मार्केट में कितनी है और मेरी नेट एवरेज क्या है। साथ में आपको ये भी देखने मिलता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और मेरा मार्केट में एम टू एम अभी क्या चल रहा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। आप अगर आप इस विंडो को प्रॉपरली देखोगे तो ऊपर एक फिल्टर बार दिया है, जहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर डेली और एक्सपायरी पोजीशन भी आप यहाँ से ट्रेक कर सकते हो। इसी लाइन में आप आगे जाते हो और आपको अगर पोजीशन स्क्वायर अप करनी है
तो उसके लिए एक अलग से हमने विंडो डिफाइन किया है जहां पर क्लाइंट अपने एक क्लिक में सभी यानी ऑर्डर्स को यानी कि स्क्वायर अप कर सकता है। यहाँ से हम आगे के एक स्टेप आगे जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल मॉडिफिकेशन ऑर्डर टाइप जो आप देख रहे हो विंडो, यहाँ पर जो भी ऑर्डर आपके पेंडिंग है, जो अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुए पर एक्सचेंज में आपने प्लेस करके रखे, तो आपको वहां पर वो भी पिक्चर आपको दिखाई देता है कि आपने कौन से पर्टिकुलर सिंबल में, कौन से एक्सपायरी में और बाइंग डाला है, सेलिंग डाला है, कितनी क्वांटिटी आपने डाली है, कौन से प्राइस पे डाली है, वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर विंडो में दिखाई देता है। जैसे जैसे ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होते जाएंगे, F3 के ये पेंडिंग ऑर्डर विंडो से ऑर्डर रिमूव होते जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ खाली पेंडिंग ऑर्डर है जो आपको डिस्प्ले करता है कि आपके अभी एट प्रेजेंट मार्केट में कितने पेंडिंग ऑर्डर्स एक्सचेंज में है। उसके बाद वाले विंडो में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि जो फुल ट्रेडेड यानी पेंडिंग में से जो ऑर्डर ट्रेड हो चुके हैं और कौन से प्राइस पे ट्रेड हुए हैं, तो इस विंडो में आपको वो पिक्चर दिखाई देता है जहां पर आपके पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी ट्रेड हुए वो ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं विद एक्सचेंज ऑर्डर नंबर के साथ में और ट्रेड नंबर और विद टाइमर के साथ में दिखाई देंगे कि कितने बजे, कितने मिनट और कितने सेकंड पे आपके ऑर्डर ट्रेड हुए हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर विंडो में दिखाई देंगे। चाहे वो फिर आइदर ऑप्शंस हो, इक्विटी हो या फ्यूचर्स हो, वो सभी ट्रेड आपको एक ही विंडो में दिखाई देंगे। अगर आप मार्केट वॉच पे पर्टिकुलर किसी एक स्क्रिप्ट पे अगर आप जाके सिर्फ खाली F8 दबाते हो तो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर कितने ट्रेड हुए वो दिखाई देंगे, और अगर आप डबल बार F8 यानी प्रेस करते हो तो आपको एंटायर जितने भी ट्रेड मॉर्निंग से लेकर टिल 3:30 तक जितने भी ट्रेड हुए होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट विंडो में हम जाएंगे। यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि आप वन क्लिक स्क्वायर अप कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की कीबोर्ड से हमने दिया हुआ है Alt F11, यानी कि अगर डीलर या क्लाइंट चाहे तो अपने एक सिंगल क्लिक से वो ऑर्डर को यानी कि यहाँ पर स्क्वायर अप कर सकता है। जहाँ पर आप येलो बॉक्सिंग में देखोगे स्क्वायर अप में मैंने सिलेक्ट ऑल रखा है और 100% रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 100% स्क्वायर अप नहीं करना है, मुझे मेरी 50% पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, तो वहां पर आप 50% रखोगे और स्क्वायर अप पे क्लिक करोगे तो आप देखिए नीचे जो कॉलम दिया है उसमें से सबसे फर्स्ट कॉलम में कुछ चेकबॉक्स है, 3 चेकबॉक्स दिखाई देंगे। तो जहां जहां पोजीशन आपको स्क्वायर अप करनी है उस चेक बॉक्स में आप यानी सिलेक्ट कर दीजिए और 50% रख के आप स्क्वायर अप करोगे तो आपकी 50% पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। अगर आपने 100% रखा है तो 100% स्क्वायर अप आपका यहाँ से इस विंडो से आपका हो जाता है। इसके आगे फर्दर आप आगे जाते हो, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर आपको अपना मार्जिन कैलकुलेट करना है तो वो आपको यहाँ पर फंक्शन आपको दिया जाता है, जहां पर आप मार्केट वॉच पे राइट क्लिक करके आप मार्जिन कैलकुलेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो ये विंडो आपके सामने ओपन होती है, जहां पर आप यानी कि डायरेक्शन सेट कर सकते हो कि मुझे बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कौन से सिंबल में करना है, कौन से एक्सपायरी में करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी और मेरे यूनिट्स कितने में बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ वो यूनिट्स मुझे यहाँ पर डिफाइन करने हैं, और प्री डिफाइंड रेट्स मुझे डिफाइन करना है कि कौन से रेट पे मुझे वो ट्रेड करना है। वो प्राइस यहाँ पर ऐड करने के बाद में आप नीचे जो ऐड बटन दिया हुआ वहां पर आप जब ऐड करते हो तो वो पर्टिकुलर यानी सिंबल के साथ में वहां पर ऐड हो जाता है, चाहे फिर वो बाय हो सेल हो, जो भी आपने यहाँ पर एडिंग किया है। एडिंग करने के बाद में जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको स्पैन, एक्सपोजर, टोटल और प्रीमियम आपका कितना जाएगा वो पूरा यहाँ पर ऑर्डर ट्रेड करने से पहले ही आपको कैलकुलेट होकर आ जाता है, तो जिससे आपको आइडिया होता है कि मेरी जो डिपॉजिट पड़ी है, जो भी मैंने फंड दिया है, तो उसके अगेंस्ट मेरे कितने ऑर्डर यहाँ पर से जा सकते हैं, तो वो आप प्री डिफाइन यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जहां पर जैसे ऑप्शन में जो लोग यानी प्रो काम करते हैं उनके लिए डेल्टा वेगा गामा काफी मायने रखता है, तो हमने यहाँ पर कंट्रोल पेज अप यानी आप अगर कीबोर्ड से अगर करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन होता है, जहां पर आपको जो वॉलेटिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आप स्टॉक से कर रहे हो या इक्विटी से कर रहे हो, तो वो 2 रेडियो बटन आपको ऊपर दिए हुए। अगर आप इक्विटी से वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो अगर स्टॉक ऑप्शन में तो आप इक्विटी सेलेक्ट करोगे, पर अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इंडेक्स में काम कर रहे हो तो आपका फ्यूचर से वॉलेटिलिटी कैलकुलेट होता है। तो आप जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे स्ट्राइक प्राइस अपने आप वहां पर डिफाइन होकर आ जाएगी, और नीचे आप एक्चुअल मार्केट वैल्यू है जहां पर आप कॉल या पुट किसकी आईवी आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो प्राइस आप डिफाइन करके सिर्फ खाली कैलकुलेट पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी में आपको कैलकुलेट होकर आ जाता है कि अगर मार्केट में अगर फ्यूचर का प्राइस ये चल रहा है तो अभी इसकी वॉलेटिलिटी ये चल रही है। और बाजू के जो राइट हैंड साइड वाला डायलॉग बॉक्स है उसमें आप देख पा रहे हो थ्योरेटिकल प्राइस, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और राहु लिखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जो ब्लिक्सोल मेथड के हिसाब से जो यानी टर्म्स है उसके हिसाब से आपको जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो आपको डेल्टा और गामा और ये भी सब वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है कि भाई अगर आप इतनी क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो उसके सामने आपका डेल्टा कितना है, आपका गामा कितना है और आपको कितना हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज में आपको बताता है आपको ऑप्शन कैलकुलेट में आज से नंबर ऑफ डेज एक्सपायरी को कितना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वाले ऑप्शन में आप जाते हो यहाँ पर बल्क ऑर्डर एंट्री, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को डालने चाहते हो तो आप एक एक ऑर्डर करके ट्रेड करते हो तो काफी टाइम लगता है,
तो अगर आप मार्केट चालू होने से पहले प्री डिफाइंड प्राइस पे अगर आप अपने ऑर्डर प्लेस करते हो, तो इस पर्टिकुलर विंडो में आप पहले से ही ऑर्डर ऐड करके रख सकते हो प्री डिफाइंड प्राइस पे। और जब प्री डिफाइंड प्राइस पे ऑर्डर ऐड होने के बाद में जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है और आप सबमिट ऑल बटन पे क्लिक करते हो, जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट वन दिया है, तो ये सभी ऑर्डर आपके प्री डिफाइंड प्राइस पे एक साथ में मार्केट में सबमिट हो जाते हैं। जिसका ऑर्डर मैचिंग एक्सचेंज में हो जाता है, वो ऑर्डर आपके फुली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और जो ऑर्डर ट्रेड नहीं होते वो आपको पेंडिंग में दिखाई देते हैं कि भाई इसका प्राइस ये चल रहा था और ये ऑर्डर मैच नहीं हो पाया, तो अभी आपका ये ऑर्डर पेंडिंग में रुका हुआ है। तो ये फंक्शंस आपको बल्क ऑर्डर एंट्री से मिलते हैं। ये काफी यूजफुल टूल है और इसको काफी जन आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सिंगल सिंगल करके ऑर्डर प्लेस करके जाऊंगा तो काफी टाइम चले जाता है और मैं मेरी अपॉर्चुनिटी मिस कर लेता हूँ। और यहाँ से आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप इजीली आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ये था मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आप इजीली यानी आप अपने पर्टिकुलर प्री डिफाइंड प्राइस पे और इस प्लेटफॉर्म को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.